कांग्रेस के आरोप पर ईसी सूत्रों से टीवी9 भारतवर्ष के पास खबर है, काउंटिंग नियम के अनुसार ही हो रही है। एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस पार्टी ने, उसके बावजूद जो है ईसी ने साफ कर दिया है सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। बार बार हम इस प्रक्रिया को समझा चुके हैं, अलग अलग राउंड में अलग अलग स्पीड होती है। शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको मुबारक दें या कहें कि जम्मू कश्मीर के नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, आपका टेक अवे क्या है अभी नतीजों से? अब ये तो आपको तय करना है कि आप हमें मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हरियाणा की जनता हमें मुबारकबाद दे रही है। हरियाणा की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज़्यादा सीट देने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। हिंदी हार्टलैंड में इतनी बड़ी तादाद में हमारी सीट आ रही है, जबकि इसमें बहुत भ्रम बना रखा था कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह का भ्रम बनाया था वो सब भ्रम दूर हो गया है। सुबह एक तो एग्जिट पोल के नतीजे और उसके बाद सुबह का जो ट्रेंड है, दोनों ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, जिलेबी खानी शुरू कर दी। वो जिलेबी उनको रिएक्शन कर गई है। अब जीत के लड्डू भारतीय जनता पार्टी के कैंप में आ गए हैं। नहीं, लेकिन जीत का लड्डू आप कश्मीर में नहीं खा पाए शहनवाज जी, वहां क्या तो उस पे मैं कमी रह गई? जी जी जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में मैं बहुत गया हूँ। वहाँ जम्मू कश्मीर में युवा मोर्चा के वक्त से जाता रहा हूँ। हमारी पार्टी का जम्मू रीजन में तो काम है, लेकिन घाटी में बहुत काम हमारा नहीं है। हम नई तरह से पार्टी को वहाँ खड़ी कर रहे हैं और धारा 370 के बाद बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वो नतीजों में नहीं बदल पा रहा है। वोट तो आ रहा है लेकिन नतीजों में नहीं बदल पा रहा है। घाटी में हम अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, क्या आप साफ साफ जो नतीजे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे ये मैसेज हम ले कि ये जाट बनाम गैर जाट का रिजल्ट है या रुझान है कम से कम हरियाणा में? लाइट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। अभी रूरल एरियाज जैसे ही खुलेंगे तो आप देखेंगे कि यही नतीजे या ये रुझान जिन्हें आप नतीजे बता रहे हैं लगातार, ये रुझान बदलेंगे। मैं जैसे कुछ सीटों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। थानेसर में अशोक अरोड़ा 14 वोटों से पीछे हैं, नरवाना में 1100 से सतबीर जी पीछे हैं, फतेहाबाद में 2200 से बलवान जी पीछे हैं, बिशन लाल जी रादौर से 2000 से पीछे हैं, रेवाड़ी में चिरंजीव राव जी 1100 से पीछे हैं, असंध में 1500 से शमशेर सिंह गोगी जी पीछे हैं। तो ये 1500 और 1000 की जो मार्जिनल जो हार जीत का फैसला होना है वो इन पर होना है। और मुझे ऐसे ही कई सीटें और नजर आती हैं। आपने असंध का जिक्र किया तो असंध पे ही सवाल पूछ लेती हूँ। इसी से कितनी बड़ी स्टोरी निकल रही है। असंध में राहुल गांधी जी गए, शमशेर गोगी जी कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं, खुद राहुल गांधी ने वहां पर रैली की, दोनों हुड्डा जी और कुमारी शैलजा साथ में आकर के उन्होंने हाथ ऐसे किया, उसके बावजूद आप ट्रेल कर रहे हैं। यहाँ तो वॉक ओवर होना चाहिए था ना, यहाँ तो आपको 5000 के मार्जिन से सुबह से लीड करना चाहिए था। नहीं तो करेंगे ना। अभी आपसे किसने कहा कि वो काउंटिंग पूरी हो गई? अभी तो आप जो लगातार जिस तरह का प्रोजेक्शन चल रहा है चैनलों में, वही लग रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर में तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन आगे निकल गया है, लेकिन और उसको टच भी नहीं कर पा रही बीजेपी आसपास। लेकिन हम तो अभी नेक टू नेक फाइट में हैं हरियाणा में। और मैंने कहा ना, जो मार्जिनल सीट्स हैं उसमें हम नहीं तो गरिमा जी इधर वे जा सकता है ना। अगर अभी कुछ चंक बचा हुआ है वोट्स का काउंटिंग के लिए, तो वो आप यही गारंटी क्यों मान रही है कि आप ही की तरफ जाएगा, वो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जिस तरह का माहौल हमने देखा, जिस तरह का माहौल पूरे देश ने देखा, जिस तरह के सर्वे में कोई वैरायटी नहीं थी, सर्वे अलग अलग किस्म के नहीं आ रहे थे, सारे के सारे सर्वे जो है एक ही सुर में बात कर रहे थे। और मैं तो कहूंगी आपके मुंह में घी शक्कर, आपके सर्वे देखिएगा, ये बिल्कुल सटीक बैठेंगे। और अंतिम जब राउंड की काउंटिंग, चलिए इतने वक्त के बाद किसी ने सर्वे को कुछ अच्छा तो बोला कि सर्वे से आपको पूरी उम्मीद है।